नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो आगामी समय में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष के विषय में शास्त्रों में अनेक बातें बतलाई गई हैं और पितृपक्ष में पितृ का जप, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने का विधान वर्षों से चला आ रहा है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं तीर्थों में भी हैं, नगरों में भी हैं, घर में भी हैं। तो एक बात तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पितृ तर्पण का जो क्रम है ये एक नित्य कर्म के अंतर्गत आने वाला ही एक कर्म है, लेकिन परिस्थिति वशात बहुत से लोग जो है इस सब कर्म को नित्य कर्म के संग नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में इन पितृपक्ष के 15 दिनों के अंदर तर्पण इत्यादि देने का बहुत अधिक प्रचलन है। जहाँ उपलब्धता है वहाँ तो लोग करते हैं और जहाँ उपलब्धता नहीं है और संस्कृत का अभाव होने के कारण से बहुत से लोग तर्पण इत्यादि अपने पितरों के लिए करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। एक तो उसके विधि समझने में उनको दिक्कत आती है और कितना करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी अज्ञानता होने के कारण से, जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण से वो मन महसूस के रह जाते हैं और तर्पण इत्यादि का कोई कर्म नहीं कर पाते। इसमें एक अवरोध जो भी शास्त्र सम्मत जितनी क्रियाएं हैं लगभग संस्कृत में होने के कारण से उसकी समझ आम सामान्य लोगों को नहीं हो पाती है। बहुत जगह पंडित जी और पुरोहित जी लोगों का अभाव होने के कारण से वो इस काम को नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज हमने इसको हिंदी के क्रम में आपको बताएंगे कि क्या चीज़ ये तर्पण में उपयोग होती है और तर्पण आप कैसे कर सकते हैं। चूँकि कोई काम न करने से करना अच्छा है तो यही इसके पीछे दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण नहीं है कि संस्कृत हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए हम हिंदी में इस चीज़ को बतला रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जानिए कि तर्पण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो जौ की आवश्यकता पड़ती है, ये उपलब्ध हो तो अवश्य रखें। दूसरा काली तिल की आवश्यकता पड़ती है, ये भी उपलब्ध हो तो अति उत्तम है। तीसरा अक्षत यानी चावल की आवश्यकता पड़ती है, ये भी उपलब्धता के ही क्रम में है। और इसमें इस कर्म को करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही आवश्यक है। जो चारों वर्ण हैं वो करते हैं। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं तो उस क्रम में भी सभ्य असभ्य की एक क्रिया होती है। और जो लोग जनेऊ धारण नहीं करते हैं वो अपने संग एक दुपट्टे को रखेंगे। जब ये बताया जाएगा कि इसको सभ्य रखिए, इसको अपसभ्य करिए, तो इसका क्रम ये है कि दाहिने तरफ आने पे अपसभ्य हो जाता है और बाएं तरफ रख लेने पे सभ्य हो जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये एक पवित्री बनाई जाती है, ये कुश से ही निर्मित होती है और इसके धारण करने का मंत्र है, वो आप सुन लीजिए। पवित्रे तो वैष्णव्यो सावितुर्वाह प्रसवा उत्पुनामिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुने तक्षके अम्मा। इसी क्रम में आप पवित्री को धारण कर लें। मंत्र तो इसलिए बता दिया गया है कि शास्त्र में ये निहित है, आप इसकी शक्ति वैसी ही है, बिना मंत्र के भी अगर आप धारण करेंगे
तो ये अपने कार्य की सफलता में आपके लिए सहायक होगा। दूसरा, इसमें दो चीज़ें और होती, और भी अन्य चीज़ें होती हैं। इसको मोटक बोलते हैं। जल देने के क्रम में, जैसे ईश्वर को, पितरों को, ऋषि को जल दिया जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह के कुछ निर्मित होते हैं और उनके नाम होते हैं। तो ये मोटक है, इसको मैं बतलाऊंगा कि कहाँ इसका उपयोग होता है। और ये त्रिकुश है, इसको भी बतलाएंगे कहाँ उपयोग होता है। इसको घरनी कहते हैं, विरनी। विरनी इस कुश के स्वरूप का नाम है। ये जब आप तर्पण इत्यादि करते हैं तो इसको दाहिने तरफ कमर में जो भी वस्त्र आप पहने हैं, धोती, लुंगी, पैजामा, उसमें इसमें धारण कर लेते हैं। अब सबसे पहले जब आप करते हैं तर्पण का क्रम, तो उसमें पवित्र होने का मंत्र होता है। तो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतरः शुचिः। तो पवित्र, इसके लिए संग में आप जल और जल में पात्र में जल रखिए और इस मंत्र से अपने आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। फिर आचमन का क्रम होता है। उसमें ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसको होने के बाद हस्त प्रक्षालनम, पुनः आप एक बार हाथ धो लें और सूर्य भगवान का इसमें ध्यान करें, सूर्य को जल दें तब, क्योंकि हमारे इन सब कर्मों के साक्षी भगवान सूर्यदेव होते हैं। इनको प्रणाम करने के संग, इनका ध्यान करने के संग आप इस क्रिया को जो है प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें संकल्प की विधि होती है, वो पंडित जी आपको बतला रहे हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे द्वितीयामे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशे अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने आनंदवने गौरी मुखेत्रकंटक विराजते श्री सूर्ये दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षी पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे गोत्राः। ये संस्कृत में ये संकल्प है। इसका अर्थ ये है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके निमित्त कर रहे हैं, ऐसा स्मरण करते हैं और उसमें हिंदी मास के संवत का उच्चारण करते हैं, मास का उच्चारण करते हैं और नक्षत्र का उच्चारण करते हैं, दिन का उच्चारण करते हैं। इसके बाद अपने गोत्र का उच्चारण करके आप ये काम शुरू कर सकते हैं। आपको संस्कृत में अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी तिथि तारीख के अनुसार ये कर लें कि आज पितृपक्ष के समय काल में ये सन चल रहा है, ये महीना चल रहा है और आज पितृपक्ष का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी दिन है उसका आप स्मरण करते हुए, हाँ, आपको अपने गोत्र की आवश्यकता होती है। गोत्र का उच्चारण करते हुए कि हम इस दिन, इस बार अपने ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण और देव तर्पण, ये तीनों कार्य हम आज के दिन कर रहे हैं। ऐसा करते हुए जल आप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, ईश्वर का बनाया हुआ सारा संसार है और ईश्वर सारी भाषाओं को जानता है। आप जिस भाषा में अपने धर्म कृत्य को कर सकते हो वो अवश्य करें। इसमें यह संकोच नहीं कि ये संस्कृत में है, हम इसको कैसे करेंगे, कैसे होगा। आप प्रयास करें। निश्चित रूप से आज आप हिंदी में इस कार्य को कर रहे हैं, आने वाले समय में आप
संस्कृत बद्ध श्लोकों के द्वारा भी इस कार्य को करने में सक्षम हो जाइएगा। तो सर्वप्रथम हम किसका तर्पण करते हैं, बताइए पंडित जी। सर्वप्रथम कोई भी कार्य तर्पण करने के पहले देव तर्पण, इसके बाद ऋषि तर्पण, तब जो है पितृ तर्पण किया जाता है। तो देव तर्पण के अंतर्गत जो सर्वप्रथम हम देव तर्पण करने जा रहे हैं। तो देव तर्पण में किसका उपयोग होगा? त्रिकुश, जल और अक्षत। हाँ, तो देव तर्पण में त्रिकुश, जल और अक्षत, इसका इसका हो जाता है। मान लीजिए आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप समस्त ऋषियों का नाम याद हो, ठीक हो, नहीं तो उनके निमित्त ही ये ऋषि तर्पण, समस्त ऋषियों के लिए तर्पण के लिए जल आप दे सकते हैं। इसमें दाहिने हाथ में सारी सामग्री को रखेंगे, त्रिकुश को आगे जो उंगलियों का पर्व है उस तरफ रखेंगे, और दूसरा सभ्य असभ्य की जो बात की थी, तो कोई भी दुपट्टा, अंगोछा या कोई भी वस्त्र आप बाएं कंधे पे रखिए और फिर इस तर्पण को करिए। बोलिए। ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषया सनकादयः आगच्छन्तु महाबाहो ब्रह्माण्डोदरवर्तनः। ओम ब्रह्मा तृप्यताम्, ओम विष्णुस्तृप्यताम्, ओम रुद्रस्तृप्यन्ताम्, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम्, ओम देवास्तृप्यन्ताम्, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम्, ओम वेदास्तृप्यन्ताम्, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम्, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम्, ओम गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम्, ओम संवत्सरः सावयस्तृप्यन्ताम्, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम्, ओम अप्सरभ्यस्तृप्यन्ताम्, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम्, ओम नागास्तृप्यन्ताम्, ओम सागरस्तृप्यन्ताम्, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम्, ओम सरितस्तृप्यन्ताम्, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम्, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम्, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम्, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम्, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम्, ओम भूतानि तृप्यन्ताम्, ओम पशवस्तृप्यन्ताम्, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम्, ओम ओखदयस्तृप्यन्ताम्, ओम भूतग्रामश्चतुर्विस्तृप्यन्ताम्। ये सभी जो है देव तर्पण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऋषि तर्पण होगा जो गुरु जी अभी बताएंगे, तो आप सभी लोग उसका ये देव तर्पण मान लीजिए आपको नहीं है, पंडित जी ने बताया है। त्रिप्यंताम का एक एक जल देने से जितने बोले हैं ऋषि त्रिप्यंताम में, उसी तरह जहाँ त्रिप्यंताम शब्द आएगा वहाँ पे आप इस तरह से उनको जल देके तृप्त करेंगे। इसके बाद ऋषि तर्पण है। ऋषि तर्पण के लिए जिस तरह देव तर्पण के लिए पूर्वाभिमुख होना आवश्यक होता है, तो पूर्व की ओर मुंह करके और हस्त का भी मुंह पूर्व की तरफ होगा। उसी तरह जब हम ऋषि का तर्पण करते हैं तो उत्तर मुख हो जाते हैं। चूँकि ये वीडियो बन रहा है इसलिए बार बार उसकी दिशा बदलने में दिक्कत आएगी। तो अर्थ ये है कि जब भी आप ऋषि तर्पण करेंगे तो अपने, अगर पूरब की ओर बैठे हैं तो अपने हस्त को उत्तर की तरफ कर लें। हथेली से जल गिरेगा। हाँ, और कुछ ऋषियों को पूर्व मुख ही जल देने का शास्त्रों में बताया गया है, उनको आप ध्यान से सुने। ओम मरीचिस्तृप्यताम्, ओम अत्रिस्तृप्यताम्, ओम अंगिरास्तृप्यताम्, ओम पुलस्तृप्यताम्, ओम पुलहस्तृप्यताम्, ओम क्रतुस्तृप्यताम्, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम्, ओम प्रचेतास्तृप्यताम्, ओम भृगुस्तृप्यताम्, ओम नारदस्तृप्यताम्। इस तरह से ये ऋषि तर्पण पूर्वाभिमुख होगा। इसके पश्चात जिन ऋषियों को तर्पण किया जाएगा उनको दो दो बार तर्पण करने का क्रम है, उसको भी आप ध्यान से देख लें और करें।
जैसा कि गुरुजी ने बताया कि उत्तराभिमुख माने ऋषियों के तर्पण जो किए जाते हैं, तो अब जो क्रमशः आप पूर्व समय से देखते चले आ रहे हैं, तो क्रमशः अपना ध्यान एकाग्र बनाए रखेंगे और जो गुरुजी बताया उसका उच्चारण हम करें तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक प्रेम से स्मरण श्रवण करेंगे। ओम कपिलदश्चे सर्वे ऋषया सनकादयः आगच्छन्तु महाबाहो ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। ओम सनकस्तृप्यतां तृप्यताम्। ओम सनन्दनस्तृप्यतां तृप्यताम्। ओम सनातनस्तृप्यतां तृप्यताम्। ओम कपिलस्तृप्यतां तृप्यताम्। ओम आसुरस्तृप्यतां तृप्यताम्। ओम बूढ़स्तृप्यतां तृप्यताम्। ओम पंचशिखस्तृप्यतां तृप्यताम्। ये सब जो है आप अभी ऋषि तर्पण मैंने आपने किया, अब गुरु जी बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना है। अब इसी क्रम में जो मुख्य पितृ तर्पण का जो विधान है वो उसमें बताएंगे। तो सर्वप्रथम उसमें आपको अपने गोत्र का उच्चारण करना होगा। सर्वप्रथम पिता को जल अर्पित करते हैं, तो पिता का रूप वसु रूप होता है। ऐसे तो ये क्रम में बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं पहले ही बता गया कि जो लोग संस्कृत में इसका पाठ और इसका अर्थ और इस अन्य चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए इसको शार्ट में आगे बताएंगे, लेकिन जानकारी तो हर चीज़ की होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम अपने पितृ का आवाहन करते हैं। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वाताः पतिभिर्देवयानैः यस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो दिब्रुवन्तु ते वन त्वन स्मान। तो इसमें ये कह के हम पढ़ दे रहे हैं, लेकिन हिंदी में आपको आगे बताएंगे। इसको करने के लिए हमको असभ्य होना पड़ेगा और दक्षिण मुख न करके हस्त हम दक्षिण उसमें कर ले रहे हैं, जिसमें हम मोटक का उपयोग करेंगे जल देते समय और तिल का उपयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम ओम कव्यवाट तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अनलस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम सोमस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम यमस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अर्यमा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ओम अग्निस्वातास्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम सोमवस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। ओम वरिखदस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। इस प्रकार से आगे 14 यमों के नाम आते हैं, उनका भी तर्पण जो है 3-3 बार आपको यमाय नमः माने 14 यमों के नाम आते हैं, जैसा कि अभी गुरु जी ने बताया है उसी का उच्चारण कर रहे। तो उसको ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः ओम नीलाय नमः।
ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 यमों के नाम पूर्ण हुए। ये देखिए, आपको बतला और दिखला दोनों दिया गया है। चाहें तो आप इसके बिना भी अपना पितृ तर्पण कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उनको करने में जो दुविधाएं हैं उनसे बचने के लिए अगले क्रम को ही मान्य करके आप आगे बढ़ेंगे। तो समझेंगे वो वरमाहम कहेंगे, जो वैश्य उसमें आवेंगे वो दासोहम कहेंगे, और जो शूद्र उसमें आवेंगे, सूत्रों के लिए ही दास मैंने कहा। नहीं तो वैश्यों के लिए क्या है? वर्मा वर्मा गुप्ता। हाँ, तो उसको काटिए पीछे। वैश्य लोग अपने लिए गुप्तोहम का उच्चारण करेंगे, और शुद्ध के बाद जो है दादा को रुद्र रूप में के स्वरूप में जल दिया जाता है। जी, उसमें यही है, जैसे एक पिता को भी 3 बार, ऐसे तो उसमें 4 मंत्र दिए गए हैं, आवाहन के संग तर्पण करने के मंत्र दिए गए हैं, लेकिन आपको अगर ऐसे हिंदी में करते हैं तो 3 बार पिताजी को जल देना चाहिए। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। उसी क्रम में दादाजी का जब आएगा तो पहले की तरह अपना गोत्र, नाम और अपने दादाजी का नाम उच्चारण करते हुए आप तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा ये करेंगे। और इसी के पश्चात परदादा के लिए भी वही क्रम को अपनाएंगे। अपना नाम, गोत्र और परदादा जी का नाम, इनको आदित्य स्वरूप मानते हुए 3 बार आप जल देंगे। तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। तो ये इसलिए संस्कृत का उच्चारण नहीं किया जा रहा है कि आपको कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। अब इसके पश्चात माता के लिए आता है, तो माता का पक्ष और इसके बाद प्रमाता, दादी का पक्ष और वृद्ध प्रमाता। हाँ, तस्मै स्वधा। रुको, तो फिर माता सरस्वती से इसके पश्चात हम माता के तर्पण करने का क्रम है। तो उसी तरह नाम, जात, गोत्र लेंगे और माता का गायत्री स्वरूपा का ध्यान करते हुए तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इसी क्रम में दादी का जो है नाम, जात, गोत्र लेंगे और उनका जो है सावित्री स्वरूपा कहते हुए तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इसके पश्चात परदादी का नाम, जात, गोत्र, इसको हम ध्यान में रखते हुए या उच्चारण करते हुए उनको सरस्वती स्वरूपा तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ऐसे तो नाना, नानी, चाचा, चाची, मित्र, बंधु, बांधव, इनको सबको देने का तर्पण एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, लेकिन कम समय अभाव के कारण से कम माता पिता और दादा दादी इस पक्ष को अवश्य जल आप तर्पण करें। इतना भी मात्र करने से आपका कल्याण होगा। पितृ लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे और सुख, शांति, समृद्धि घर के अंदर बढ़ेगी। क्रम में देखिए बहुत सी चीज़ें हैं। अपने ज्ञात अज्ञात परिवार में जो लोग हैं जिनका नाम, जात, गोत्र भी सब भूल चुका है, उनको भी वस्त्र निष्पीडन के द्वारा तर्पण का क्रम है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी। हम जिस उद्देश्य से इस एपिसोड को बना रहे हैं
कि कम से कम समय में आप कम से कम अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी इत्यादि को तर्पण कर लें, जिससे नहीं करने का जो मन में मलाल है वो दूर हो। और इसी के संग हम आपसे विदा लेते हैं। पितृपक्ष के अवसर में आप अगर कुछ भी न कर पाएँ तो सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर हाथ उठा के अपने पितरों को प्रणाम करें और उनसे असमर्थता अपनी बताते हुए क्षमा मांग लें। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और किसी भी स्वरूप में आप इन पक्षों में अगर पितरों का ध्यान, पूजन, उनके निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गरीबों की मदद करते हैं तो बहुत शास्त्र विधान न होने पे भी पितरों के पूजन का आपको पूर्ण फल मिलेगा। जय विश्वनाथ।